ये अखंड ज्योत जलती रही है। और आज आदिपुर यानी मिनी यूनिवर्सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज हमारे पास 9000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कच्छ से, पूरे गुजरात भर से, विदेश से भी बहुत सारे लोग इधर आए, स्थायी हुए, उनके बच्चे यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। तो ऐसे संकुल में साहित्यकार को ढूंढना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत है। और मेहनत के बदले में जो मिलता है कवि को, लेखक को क्या मिलता है? सिर्फ रिस्पेक्ट। और उसमें जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं वो कवि खुद की खर्च करता है। कवि को कहीं से ये इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत कम मिलता है। और आज की डेट में देखा जाए तो कवि का थोड़ा कम है। एक समय था राजा लोग उनको बुलाते थे, स्पेशल उनके लिए बगी भेजते थे। राजा के दरबार में उनका एक स्पेशल स्थान था। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज, हर पोस्ट, हर लोग, हर रीति रिवाज सब में परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए आया है कि ये संसार का, कुदरत का नियम है। जहाँ निर्माण है, जहाँ विसर्जन है, वहाँ पे सर्जन भी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास साहित्यकार 50 से ऊपर मिले। प्रोफेसर अपने काम काज करते हैं, उसके साथ साथ अभी उन लोगों को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए पूरे कच्छ में तो उसका माध्यम तो एक ही था, न्यूज़पेपर, वो भी गुजराती में था। तो हम सिंधी लोग गुजराती में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो उनके लिए एक मतलब सोर्सेस चाहिए। तो वो लोग सोर्सेस ढूंढते, मिलते हैं। अगर कच्छ मित्र में कुछ हम आर्टिकल लिखना चाहें तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसमें अंदर डेप्थ कितना है और कितना लोक उपयोगी है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके जो तंत्री है तो वो हम लोगों को अप्रूव करता है, अलाउड करता है, और फिर एक क्रम चालू होता है। आज प्रोफेसर रमेश लुहाना हैदराबाद में बैठे हैं, फिर भी उनका कच्छ मित्र में जो कॉलम है वो आज भी है ना एज इट इज चलता है। आज भी उन्होंने ग्रुप में डाला है अपने SPB सदाबहार ग्रुप में। तो फिर सिंधी राष्ट्रीय शायर और मिलेनियम अवार्ड दिल्ली साहित्य अकादमी प्राप्त करना दादा दुखाले जी, वो भी हमारी इस भूमि की, इस हमारे संकुल की, इस सृष्टि की देन है। कुदरत ने उनको निमित्त बनाया। तो दादा दुखायल जी राष्ट्रीय शायर, सिंधी के राष्ट्रीय शायर के है ना नाम से जाने जाते हैं। उनको ये अच्छा सा एक बड़ा खिताब मिला हुआ है, साथ में उनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला हुआ है। फिर कविता में भी प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार की कविता। एक छंद में लिखी जाती है, दूसरी अछंद होती है। तो छंद कविता लिखने में बहुत कठिनाई होती है और आजकल के लेखक नहीं लिखते हैं। जैसे हम संगीत में एक मात्रा चूकते हैं, एक बीट चूक गए तो हमारा पूरा सॉन्ग गड़बड़ हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम भी कविता मीटर में नहीं लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं और एक मात्रा का भी फर्क हो गया तो हमारी कविता नहीं रहती, कविता का अस्तित्व मिट जाता है। तो फिर इस समय में बहुत, आज हम फास्ट युग में जी रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जंक फूड है ना, फास्ट फूड और खड़े होकर खाते हैं, टाइम नहीं है बैठने का। तो ऐसे में नवी छांदस कविता, तो उस कविता को इस एक लेवल पर, एक हाइट पे लेके जाने वाले जो हमारे आदरणीय प्रोफेसर है, जिनके पास मैं भी पढ़ा हूँ। जब मैं 10th पे था तो उनके आर्टिकल पढ़ता था, और जब कॉलेज में गए तब पता चला कि ये प्रोफेसर हरीश वासवाणी है। तो प्रोफेसर हरीश वासवाणी वो कविता को, छंदस कविता को बड़ी हाइट पे लेके जाते हैं। उनको उत्तम शिक्षक का राष्ट्रीय अवार्ड और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों से अवार्ड मिलता है। और उनके मिसेस, उनके अर्धांगिनी इंदिरा वासवानी जी को भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। तो ये जो साहित्य है
तो साहित्य में भी बहुत सारे प्रकार हैं। साहित्य एजुकेशन का एक पार्ट है। तो साहित्य और शिक्षण किस प्रकार काम करते हैं, तो रमेश भाई की नज़रों से देखें तो वो कहते हैं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के द्वारा डॉक्टर सतीश रोहाना को मार्च 2015 में दादा वासवाणी उनके हाथों से अवार्ड दिया गया। तो डॉक्टर सतीश रोहाना का जो योगदान है वो भी काबिल तारीफ है और उनके लिए हमेशा हमारे मन में, हमारे दिल में एक रिस्पेक्टेड जगह रहेगी। सिंधी साहित्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेघधनुष समान है, रेनबो समान है, वो हमेशा अपने रंगों से प्रकाशित होते रहेंगे। आदिपुर में 8 साहित्यकार जो है जिनको केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला हुआ है, जिसमें कपल इन सेंस पेयर में पिता पुत्री है, पति पत्नी है, भाई बहन है, दोहित्री है, पोती है। इस तरीके से एक परंपरा कि एक कवि ने लिखा तो फिर उसने छोड़ नहीं दिया, उनका जो वारसा है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा है।